आपने मुझे मांग संख्या 39/40 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। आज स्वायत्त शासन, नगरीय आवास, नगरीय विकास पर आज चर्चा का अवसर है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक क्रांतिकारी बदलाव पूरे देश में नज़र आता है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार का तो धन्यवाद दूंगा ही सही, क्योंकि केंद्र सरकार शहरों और कस्बों के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नमामि गंगे, अमृत जल योजना जैसी ऐसी योजनाओं को लेकर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे और सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्धता के साथ कार्य किया है। 2047 में हम विकसित राष्ट्र बने, हमारे शहर, हमारे कस्बे विकसित हो सकें, इस सोच के साथ केंद्र सरकार काम कर रही। और निश्चित रूप से जैसा मैं सुन रहा था कि पक्ष ही नहीं, हमारे विपक्ष के साथी भी हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे और सभी अपेक्षा कर रहे थे कि जिस बुलंदी के साथ, जिन इरादों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से जो काम 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार के माननीय धारीवाल साहब कह रहे थे, उनके काम तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान की कायाकल्प करने के लिए हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी पूरी संकल्पबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हम बढ़ रहे हैं कि 2047 से पहले हम हमारे देश को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं और उसके लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उस ढांचे को लेकर, सुदृढ़ ढांचे को लेकर काम करने का हमारी योजनाबद्ध रूप से काम कर रहे हैं। जबकि 5 साल हो सकता है आपने 10 लाख पट्टे बांटे हो सकता है आपने कई सारी चीज की हो, लेकिन वो पट्टों का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनसे ज्यादा उन दलालों को मिला, जिनके माध्यम से वो पट्टे बने। उन दलालों की जरूर चांदी हो गई और उन दलालों ने न जाने किनकी चांदी करी है तो राम ही जाने, लेकिन ये सत्य है, जो फर्जी पट्टे या जिस तरीके से पट्टे दिए गए, बेचारा जो व्यक्ति पूरी फॉर्मेलिटी करके गरीब आदमी पट्टे के लिए दर दर घूमता रहा, आज भी घूमता रहा, वो बेचारा 10 लाख लोगों में शामिल नहीं हो पाया। हमने 10 लाख पट्टे दे दिए, पर ऐसे जो जरूरतमंद में आज भी एक लंबी फहरिस्त मंत्री महोदय आपको बता सकता हूं, जो आज पट्टों के हकदार थे और वो पट्टे के हक से वंचित रह गए। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और आप निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ इस विषय में जो है ध्यान दे रहे हैं। आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। मैं कोटा शहर के विषय में आपको बताऊं, माननीय हमारे पूर्व मंत्री महोदय जी यहाँ नहीं है, स्वायत्त शासन मंत्री जी, कोटा शहर के ये हालात रहे कि 2022 में 444 सड़क दुर्घटनाएं हुई, बेतरतीब विकास, अव्यवस्थित है, पूरी अव्यवस्था, सड़कें खुदी पड़ी रही, बजरी पड़ी रही, गिट्टी पड़ी रही, लोग बाग गिरते रहे, पड़ते रहे, एक्सीडेंट में शिकार होते रहे और 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 75 लोग 2021 में अकारण काल के ग्रास में चले गए, 111 2022 में चले गए। 188 लोगों से भी अधिक की जान आपके विकास की बलि चढ़ा है और न जाने कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने वृद्ध बेसहारा हुए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, सिर्फ बेतरतीब, जल्दी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। आप बात करते हो, आपने रिवर फ्रंट बनाया, हम मानते हैं आपने रिवर फ्रंट बनाया, पर आपने
कोटा नगर विकास न्यास जो 1400 करोड़ रुपए सालाना आय कमाने वाली संस्था थी, उसको आज आप कंगाली हालत में लेके आ गए। 750 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे आज जो ठेकेदार है उनको पैसे नहीं दे पा रहे, कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल पा रहे। आपने पूरी लैंड बैंक आज की तारीख में कोटा की समाप्त कर दी। इक्का दुक्का प्लॉट आपने छोड़े होंगे, नहीं तो आपने तो नाला नहीं छोड़ा, आपने कोना कुचारा जहां आपने देखा, क्योंकि आप एक सोपान था आपके कि मैं अपना रिवर फ्रंट, अपना ऑक्सीजन और ये 4 काम मुझे कैसे भी 5 साल में पूरे करने, और आपने सिग्नल फ्री रोड बनाया। इसके अलावा आपने ये नहीं देखा कि जो वार्ड है वो वार्ड मूलभूत समस्याओं के लिए शहरवासी 5 साल तक तरसते रहे। वो बेचारे एक छोटी सी नाली बनाने के लिए, छोटा सा काम कराने के लिए वो परेशान होते रहे। वार्डों का आपने विभाजन कर दिए, आपने नगर निगम सीमाओं के विभाजन कर दिए, और पक्षपात आपने इतना किया कि आपने जो सारे अधिकारी लगा के आपने एक जगह लगा दिए, दूसरी जगह मेरी विधानसभा अधिकारी नहीं, सफाई कर्मी नहीं, और यहाँ तक कि जो हम मेला हमेशा भरवाते हुए आए थे, हमारे कोटा का गौरवशाली दशहरा मेला, उसका भी अध्यक्ष आपने कोटा उत्तर को बना दिया। आपकी इन्हीं सारी चीजों से खफा होकर कोटा दक्षिण का जो कांग्रेस का आप बता रहे थे खुद ही, वो महापौर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपकी नीतियों से खिलाफ, आपकी नीतियों से नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आज जिस तरीके से आपने पार्षद बढ़ा दिए, सीमांकन कर दिए, और हो सकता है आपने दोनों बोर्ड बना लिए हों, लेकिन आपने कोटा की जनता को इतना निराश किया है, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि वो पूरे 5 साल तक नाली, पटान, सड़क, पार्कों के रखरखाव के लिए तरसते रहे। और जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि जो बेचारे माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे, जो बेचारे पार्षद हैं, पार्षद चुनाव जीत कर आते हैं, उनको वो अपनी पहचान के लिए भी तरसते रहे कि मेरा नाम ये है, मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ। 65 पार्षदों से आपने 150 पार्षद कर दिए। कोई काम किसी भी पार्षद के हो नहीं पाए, ना उनका कोई मानदेय बढ़ाया, ना उनको कोई 1 करोड़ रुपया पूरे 5 साल में एक पार्षद को दिए, और उसमें भी जो हारा हुआ कांग्रेस का पार्षद है 50 लाख रुपए के काम वो कराएगा। ऐसी आपने सीमाएं रखी हैं, ऐसी आपने नियम बनाए। और मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप से यही निवेदन करूंगा कि इस पार्षद को सेवा करने के लिए उसके मानदेय, उसके बजट और उसके अधिकार उसको प्रदत्त किए जाएं। आज हमारे नगर निगम में जब महापौर हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से अब जो समितियां बनी हुई हैं उन्हें आप तुरंत भंग करें, और क्योंकि अब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया। जब कांग्रेस के महापौर ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक और जो मैं बात कहना चाहूंगा, सीवरेज में इतना खुला भ्रष्टाचार है माननीय मंत्री महोदय के संवेदक अधिकारी मिलकर पूरे शहर का सत्यानाश कर देते हैं, बिना किसी वाटर लेवल के, बिना किसी योजना के, बिना किसी नॉर्म्स के, कुछ नहीं, ना कोई टेक्निकल उनके पास कोई गाइडलाइन, सीधे आए, रोड खोद के और सीवरेज की लाइन डाली, और वो उसके जो चैम्बर होते हैं वो ऊपर डाल दिए, नीचे डाल दिए, 5 साल तक खुदे पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद वहां पर जो है पानी बढ़ता रहता है। कोटा में इसीलिए डेंगू के रोगी होते हैं। हालात ये कर देते हैं कि लोग बाग दुर्घटनाओं में ग्रस्त होकर अपने हाथ पैर तोड़ाते हैं। खुला भ्रष्टाचार का खेल ये जो सीवरेज का काम है, इसमें मैं समझता हूं कि आपके रहते हुए इसको बहुत निगरानी करने की आवश्यकता है, और बहुत गंभीर प्लानिंग की इसमें आवश्यकता है। रिवर फ्रंट आपने बनाया, बहुत तालियां बजवाते हो। रिवर फ्रंट तो आपने बनवा दिया, 1550 करोड़ रुपए, 1550 करोड़ रुपए सिर्फ एक भूभाग में डाउन स्ट्रीम में आपने खर्च कर दी। अरे 1550 करोड़ रुपए में तो आप विजन से काम करते, बिना पक्षपात के काम करते, एक विधानसभा से हटकर काम करते, और आप अहमदाबाद की साबरमती नदी के रिवर फ्रंट को देखकर आते, तो निश्चित रूप से कोटा में लाखों पर्यटक आते। पूरी चंबल नदी को आप रिवर फ्रंट का स्वरूप दे सकते थे।
हालात ये है कि अप स्ट्रीम पर इतने अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, मनोहारी स्थल है। कोटा की चंबल नदी इतनी अच्छी, कोटा की चंबल नदी है हमारी कि जिसमें गरड़िया महादेव, गैपरनाथ जी, भितरिया-कुंड, चंबल गार्डन, गोविंद देव जी, गोदावरी धाम, मौजी बाबा की गुफा, ऐसे। और नीचे चले जाओ डाउन स्ट्रीम में आगे तो केशवराय पाटन जी का बहुत धार्मिक तीर्थ स्थल, जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल। रोपवे की जरूरत थी, कोई क्रूजर वगैरह चलाते तो निश्चित रूप से कोटा का भला होता, वहां पर पर्यटन, हमारी नदी बनती और पर्यटन का शहर बनता। पर आपने बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे थे कि जो है कोटा शहर में एयरपोर्ट जो बना है, वो एयरपोर्ट में भी आपने कहा कि जो है इस जगह पर पुराना एयरपोर्ट नहीं बेच रही है UITKDA। अरे भाई, वहां पर हम मिनी सचिवालय बनाते तो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने 128 एकड़ जमीन IL की बेच दी और उस 128 एकड़ जमीन में आपने भूखंड काट कर बेच दिए। उस समय आप मिनी सचिवालय बना नहीं पाए और उसके बाद आपने हमेशा एयरपोर्ट को लेकर आपने रुकावट करी। अभी तक तो हवाई जहाज ही उड़ने लगता अगर आप चाहते तो, परंतु आपने फ्री होल्ड जमीन दी नहीं। आपने कोटा को सिर्फ जो है ये रिवर फ्रंट दे दिया और उसके अलावा जिस तरीके से, हालांकि मैं धारीवाल जी का सम्मान भी करता हूं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, अभी बोलने का भी अवसर खूब सारा दिया उनको, तो मैं हर प्रकार से उनके सम्मान करता हूं, उनके अंदर गुण भी हैं। लेकिन इस कार्यकाल में उनको पूरी तरीके से भ्रमित किया गया और खुला लूट का खेल कोटा में चला है। और यहाँ ये मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस लूट में जो उन्होंने, जो टेक्निकली कोटा के जो ऐसे एडवाइजर थे, उनके जो रोटरी होती है वो इतनी बड़ी कर दी कि उसमें विजिबिलिटी नहीं है। हमारे जितने भी अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर बने, उनकी राहें सुगम की जगह दुर्गम कर दी। वहां पर यह स्थिति है कि लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मंत्री जी, हमारा विजन है, हम आपके सहयोग से और जनता के सुझावों को लेकर हम हमारे मोहल्लों को स्मार्ट मोहल्ला बनाना चाहते हैं। वह हर प्रकार की सुविधा, हर नाली, पटान, रोड, नालियों के काम जो बरसों से नहीं हुए, लोगों के मकान सीलन के मारे खराब हो रहे हैं, ऐसी स्थिति हम लाना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलते ऑक्सीजन उनको मेरी विधानसभा में 500 पार्क हैं, उसमें ऑक्सीजन उनको हर पार्क में स्मार्ट पार्क हम बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए जिम बनाना चाहते हैं। ये हम इस विजन से लेकर चलना चाहते हैं। ओपन जिम लगे, बच्चों के लिए जो है झूले हो और हर प्रकार से खेल के मैदान हो, ऐसे हमारे स्मार्ट वार्ड हो। इस परिकल्पना के साथ हम आपके साथ आपका सहयोग चाहते हुए चलना चाहते हैं माननीय मनोज कुमार मंत्री जी। और एक लास्ट में एक बात और कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, बहुत काम की बात कह रहा हूं। जिस तरीके से बार बार रोड टूटती है, नगर निगम और UIT इस रोड को बनाते हैं, CC रोड बनाते हैं, आपके डांबर रोड बनाते हैं, पर होता क्या है कि कभी PHD आती है वो तोड़ देती है, कभी RUIDP आती है वो तोड़ देती है, कभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी गैस लाइन पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ देती है, धन्यवाद सभापति महोदय, लाइन तोड़ देती है। तो इस तरीके से ये तोड़ फोड़ का खेल पूरे 5 साल चलता है और बर्बादी होती है तो जनता के पैसों की होती है, सरकार के पैसों की होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है पर उसकी निष्क्रियता के कारण तालमेल नहीं बैठ पाता और यही कारण है कि आज तक ये कमेटी सक्सेस नहीं हुई। मैं आपसे कहूंगा कि पैसों की बर्बादी रोकने के लिए, लोगों के समय की बर्बादी रोकने के लिए इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को आप सक्रिय करें।